हाय स्टूडेंट्स, यदि आपको हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करने में समस्या होती है, वो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो ध्यान से वीडियो को देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। सबसे पहले ये जानिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। यदि किसी भी वाक्य से प्रश्न का बोध होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस या नो टाइप क्वेश्चंस और WH टाइप क्वेश्चंस। यस या नो टाइप क्वेश्चंस एक ऐसा वाक्य होता है जिसका उत्तर यस या नो में हम दे सकते हैं, और WH टाइप क्वेश्चंस एक ऐसा प्रश्नवाचक वाक्य या एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका उत्तर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम यस या नो टाइप क्वेश्चंस पढ़ते हैं। यस या नो टाइप क्वेश्चंस का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। देखिए हिंदी वाक्य में क्या होगा। हिंदी वाक्य में 99% केस में यस या नो टाइप क्वेश्चंस में जो इंट्रोगेटिव वर्ड है क्या, वो सबसे पहले आएगा। हिंदी वाक्य में यदि हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या, प्रश्नवाचक शब्द क्या, प्रश्नवाचक शब्द क्या सबसे पहले आता है, सबसे पहले आता है, तो क्या करेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैड। ठीक है। उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखिएगा, उसके पश्चात बीन लिखेंगे, उसके पश्चात मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, और फिर सिंस या फॉर लिखते हैं, और फिर टाइम लिखते हैं। क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। जैसे क्या अध्यापक 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। ठीक है। क्या अध्यापक 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। आप देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे पता चलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है? हम देख रहे हैं कि बीते हुए समय में कार्य के जारी रहने का बोध होता है। उसके पश्चात कार्य कब से जारी था, समय भी दिया है। ठीक है। हिंदी वाक्य में रहा था, रही थी, रहे थे मुख्य क्रिया के साथ आ रहा है। उसके समय भी दिया जा रहा है कि कार्य कब से हो रहा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है। इसका अनुवाद कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आप हैड लिखेंगे। उसके पश्चात सब्जेक्ट अध्यापक है तो हैड द टीचर्स। क्या लिखेंगे? हैड द टीचर्स। उसके पश्चात बीन लिखेंगे, उसके पश्चात मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म टीचिंग। टीचिंग, टीच मीन्स क्या होता है? पढ़ाना। फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म। टीच में अगर आईएनजी जोड़ते हैं तो टीचिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? टीचिंग। तो हैड द टीचर्स बीन टीचिंग अंग्रेजी, टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश। क्या अध्यापक 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। हैड द टीचर्स बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। देखिए 2 घंटा आपका पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात क्वेश्चन मार्क। क्या तुम सुबह से सो रहे थे। क्या तुम सुबह से सो रहे थे। देखिए इसका अनुवाद कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा। हैड बीन तो नहीं लिखेंगे कि हैड बीन सबसे पहले लिखेंगे, गलत हो जाएगा। हैड उसके पश्चात सब्जेक्ट आप लिखेंगे यू, उसके पश्चात बीन लिखेंगे। ठीक है। हैड बीन, स्लीप मीन्स सोना, SLEEP, स्लीप में आईएनजी जोड़ते हैं तो स्लीपिंग हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो स्लीपिंग, सुबह से
सुबह से आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग क्या लिखेंगे? सिंस मॉर्निंग। और देखते हैं, क्या उसका बेटा 3 साल से दिल्ली में रह रहा था? क्या उसका बेटा 3 साल से दिल्ली में रह रहा था? सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे हैड। क्या लिखेंगे? हैड। उसके पश्चात सब्जेक्ट हिज सन या हर सन भी लिख सकते हैं। हैड हिज सन। उसके पश्चात बीन लिखते हैं। उसके पश्चात वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिव, LIV, लिव में जब आईएनजी जोड़ते हैं तो ये LIVING होता है, ई हट जाता है। क्यों? यदि किसी भी वर्ब के लास्ट में ई है, सिंगल ई है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो आईएनजी जोड़ते हैं तो ई हट जाता है। लिविंग, हैड हिज सन लिविंग इन दिल्ली। दिल्ली का पहला अक्षर कैपिटल लेटर, बहुत से बच्चे स्मॉल लेटर से लिख देते हैं, गलत है बेटा। दिल्ली आपका प्रॉपर नाउन है, इसको कैपिटल लेटर से लिखिए। हैड हिज सन बीन लिविंग इन दिल्ली। 3 साल से पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 3 years। क्या लिखेंगे? फॉर 3 years। ठीक है। क्या दुकानदार 2 दिन से दुकान खोल रहा था? दुकान खोल रहा था। रहा था अंत में है, प्लस टाइम भी दिया है 2 दिन से। खोलना आपका क्रिया है और क्रिया के साथ रहा था। उसके पश्चात समय भी दिया है, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यस या नो टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, तो यस या नो टाइप क्वेश्चन, तो सबसे पहले हैड लिखिए। क्या लिखिए? हैड। उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखिए दुकानदार, हैड द शॉपकीपर, हैड द शॉपकीपर। ठीक है। खोलना की अंग्रेजी ओपन होता है। क्या होता है? ओपन। ध्यान दीजिएगा, ओपन में जब आईएनजी जोड़ते हैं तो ओपनिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? ओपनिंग में डबल एन हो जाएगा। अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, उसके पहले सिंगल वावेल है, तो जब आईएनजी जोड़ेंगे तो अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। हैड द शॉपकीपर ओपनिंग द शॉप 2 दिन से फॉर 2 days। फॉर 2 days। ठीक है। अब ये आपका यस या नो टाइप क्वेश्चन था। अब हम WH टाइप क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, कहीं मिस मत करिएगा। अगर आपको टेंस नहीं आता तो पेन और कॉपी लेके बैठिए, एक एक चीजों को नोट करते रहिए, जहां ना समझ में आया दोबारा देख लीजिए। WH टाइप क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका उत्तर यस या नो में नहीं दिया जा सकता। हम कह सकते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द, ये रूल नंबर 2 कह सकते हैं आप, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कौन, कौन नहीं आएगा इसमें। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कहां, कौन के लिए अलग हम रूल्स बताएंगे। क्या, कब, कहां, कैसे आदि हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं। हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं। तो क्या करते हैं, 90% केस में हिंदी वाक्य के बीच में आएगा। जैसे कहते हैं, पहले हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले आप लिखेंगे। अगर ये सभी शब्द यानी कि WH टाइप क्वेश्चन तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखिए। उसके पश्चात हैड लिखिए। उसके पश्चात आपका सब्जेक्ट लिखा जाएगा और फिर बीन लिखा जाएगा, फिर वर्ब का ING फॉर्म लिखा जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर सिंस या फॉर लिखेंगे। सिंस या
फार लिखेंगे। ठीक है, उसके पश्चात टाइम लिखते हैं, उसके पश्चात क्वेश्चन मार्क। जैसे तुम 5 दिनों से क्या पढ़ रहे थे? तुम 5 दिनों से क्या पढ़ रहे थे? अब इसका उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं। इस उत्तर के लिए हम बताएंगे हिंदी पढ़ रहे थे, इंग्लिश पढ़ रहे थे, नॉवेल पढ़ रहे थे, जो भी आप पढ़ रहे हो। तुम 5 दिनों से क्या पढ़ रहे थे? क्या प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में आया है? तो सबसे पहले इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हॉट लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? हॉट। उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब हैड लिखेंगे। उसके पश्चात सब्जेक्ट आपका तुम है, तुम की अंग्रेजी यू। ठीक है, उसके पश्चात बीन लिखते हैं। उसके पश्चात वर्ब का आईएनजी फॉर्म रीड। रीड में जब आप आईएनजी जोड़ते हैं तो डबल नहीं होता, क्यों? देखिए क्यों नहीं होता। अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है, इसके पहले आपने पढ़ा वावेल हो, एक वावेल, मगर यहाँ 2 वावेल है, इसलिए डबल नहीं होगा। रीडिंग, व्हाट हैड यू बीन रीडिंग? 5 दिनों से फॉर 5 डेज। क्या लिखेंगे? फॉर 5 डेज। अगला वाक्य, वह 1 साल से 1 साल से दिल्ली में क्यों रह रहा था? दिल्ली में क्यों रह रहा था? ठीक है, यहां आप क्यों भी लिख सकते हैं। वह 1 साल से दिल्ली में क्यों रह रहा था? क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाई। क्या लिखेंगे? व्हाई। उसके पश्चात हैड। उसके पश्चात सब्जेक्ट वह की अंग्रेजी ही। व्हाई हैड ही बीन लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, फॉर 1 ईयर। क्या लिखेंगे? फॉर 1 ईयर। और एक वाक्य लिखते हैं, तुम यह काम 1 सप्ताह से कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहे थे? कैसे कर रहे थे? तो कैसे की अंग्रेजी हाउ। क्या लिखेंगे? हाउ हैड यू बीन डूइंग। ठीक है, दिस वर्क फॉर 1 वीक। फॉर 1 वीक। समझ रहे हैं बच्चों? अगला रूल हम पढ़ते हैं, रूल नंबर 3। यदि हु शब्द, हु मीन्स कौन, सब्जेक्ट कार्य करे, सब्जेक्ट का कार्य करे। ठीक है, जैसे तुम्हें 6 महीने से कौन पढ़ा रहा था? तुम्हें 6 महीने से कौन पढ़ा रहा था? तो लिखेंगे हु। उसके पश्चात हम हैड बीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैड बीन। हमने यहां पढ़ा हु के पश्चात हैड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, मगर सब्जेक्ट हु ही है, तो इसलिए हु हैड बीन टीचिंग। हु हैड बीन टीचिंग यू 6 महीने से फॉर 6 मंथ्स। क्या लिखेंगे? फॉर 6 मंथ्स। ठीक है बच्चों, रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, हाउ मेनी प्लस नाउन सब्जेक्ट का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? सब्जेक्ट का कार्य करता है। जैसे 1 सप्ताह से कितने लोग काम कर रहे थे? 1 सप्ताह से कितने लोग काम कर रहे थे? सब्जेक्ट देख रहे हैं कितने लोग है, तो हाउ मेनी पीपल।
या हाउ मेनी पर्सन्स भी लिख सकते हैं। हाउ मेनी के पश्चात प्लूरल नाउन आएगा। हाउ मेनी पीपल हैड बीन डूइंग द वर्क फॉर 1 वीक। एक सप्ताह से कितने लोग काम कर रहे थे। ठीक है, हम लोग एक रूल्स और पढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। रूल नंबर 5, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच और हुज, और हुज के साथ उससे संबंधित नाउन भी लिखे जाते हैं। जैसे उसका भाई सन 2000 से कौन सा कोर्स पढ़ रहा था। ठीक है, अब कौन सा की अंग्रेजी व्हिच, क्या लिखेंगे, व्हिच कोर्स, उसके पश्चात हैड लिखते हैं।